हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका विशाल मौनी ब्लॉग्स के एक नए वीडियो पे। दोस्तों, अभी हम लोग खड़े हैं अमृतसर स्थित जालियांवाला बाग में और यहाँ मानविक को देखिए, खिली खिली धूप में अपनी चहलकदमी जारी रखा है और काफ़ी नटखटपन दिखा रहा है। तो दोस्तों, बताना चाहूँ, अभी हम लोग आए हैं जालियांवाला बाग घूमने, जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने देश भर में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गहरा रोष पैदा किया। जालियांवाला बाग नरसंहार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में क्रूरता और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। आज यह स्थान एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित है और यहाँ एक संग्रहालय भी है, जिसमें दर्दनाक घटना की याद दिलाता है। 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों यहीं पर से गोलियां चलाई गई थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है कि लोगों पर गोलियां यहीं से चलाई गई थी। यहाँ पर एक मैप बताया गया है, जहाँ पर लिखा गया है कि लोगों पर गोलियां यहीं से चलाई गई थी। जालियांवाला बाग दोस्तों एक ऐतिहासिक उद्यान है, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में हुए एक दुखद और महत्वपूर्ण घटना के कारण जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर्व के दिन इस बाग में एक सभा चल रही थी। उस समय ब्रिटिश अफसर जनरल डायर ने बाग के मुख्य द्वार को बंद करवा दिया और वहां उपस्थित हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। इस गोलीकांड में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हो गए। यह घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने देश भर में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गहरा रोष पैदा किया। उन्हीं शहीदों के याद में यहाँ पर एक स्मारक भी बनाया गया, जो कि लौह रूपी है। तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही एक संग्रहालय है, जहाँ पर उस दिन हुई घटना के बारे में डिटेल से बताया गया है कि कैसे जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। यूँ तो यहाँ पर बहुत सारे दस्तावेज हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक संग्रहालय है, जहाँ पर प्रतिरूप में दर्शाया गया है कि किस तरह से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, और साथ ही यहाँ पर फिल्म के जरिए बताया भी जाता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, पर्दे पर चित्र उभर के आ रहे हैं, जहाँ पर कि आपको एक सांकेतिक रूप में बताया जा रहा है कि यहाँ पर किस तरह से गोलियां चलाई गई थी निहत्थे लोगों पर। Amidst this, Udmaya ordered the arrest and execution of Dr. Kitchu and Dr. Satyapal, local leaders of Amritsar. अंग्रेजों के शासनकाल में हुए हर एक तरह के आंदोलन एवं अंग्रेजी दमन के बारे में यहाँ पर डिटेल से बताया गया है संग्रहालय में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बताया गया है। साथ ही ब्रिटिश शासनकाल में जितने भी कानून बनाए गए, जैसे कि रॉलेट एक्ट, जिसका कि विरोध किया जा रहा था इस जालियांवाला बाग में, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से बताई गई है। तो आप एक करके देखिए और ब्लॉग में आगे बने रहिए। आपको आगे मैं दिखाऊंगा वो शहीदी कुआं भी, जहाँ पर गोलीबारी से बचने के लिए लोग उसमें कूद गए थे। दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये इस दुखद घटना के लिए दोस्तों आज की वर्तमान सरकार भी अपने आप को कसूरवार मानती है। अंग्रेजी सरकार का कहना है कि जो हुआ था सो गलत हुआ था। 1997 में जब महारानी एलिजाबेथ इस स्मारक पर आई तो उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही 2013 में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन भी इस स्मारक पर आए तो उन्होंने विजिटर बुक में लिखा कि ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना थी। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों व दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचूल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा रखी गई थी, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां पहुंचे थे। करीब 5000 लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठे थे। ब्रिटिश सरकार के इस अधिकारी को यह 1857 के गदर की पुनरावृत्ति जैसी परिस्थिति लग रही थी, जिसे न होने देने के लिए और कुचलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। फ्रेंड्स, संग्रहालय से निकलकर अभी हम लोग आए हैं शहीदी कुआं के पास, जिसके बारे में कहा जाता है कि जनरल डायर ने जब सैनिकों को ऑर्डर दिया तो सैनिकों को बिना चेतावनी दिए उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी। 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जालियांवाला बाग उस समय मकान के पीछे बड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए
पर देखते देखते वह कुआं भी लाशों से पट गया, इसीलिए इसे शहीदी कुआं कहा जाता है। यहाँ पर डिटेल में बताया भी गया है। सैनिकों द्वारा जो गोलियां चलाई गई थी, बुलेट के निशान आज भी मौजूद हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ डिटेल बताई गई है। इस दीवार पर 28 ऐसे चिन्ह हैं बुलेट्स के। तो और भी जगह हैं, कहीं पर 36 निशान हैं, कहीं पर 26 निशान हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बुलेट मार्क आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ घेरे में आपको दिखाई दे रहा है। तो इससे थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग स्मारक की ओर, जो कि लौह रूपी बना है। आगे चल करके देखते हैं कैसा स्मारक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, अभी हम लोग घूम रहे हैं जालियांवाला बाग में, और चारों तरफ देखिए हमारे पीछे वो फेमस स्मारक है। अभी हम लोग चलेंगे यहाँ पर। काफ़ी बड़ा बाग है, हमारा यहाँ आना पहली बार हो रहा है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और यहाँ देखिए श्रीमती जी को कैसी लग रही हैं। देख करके आप इमोशनल हो जाएंगे वो सोच कर। तो काफ़ी दिनों से हमारा मन था कि यहाँ कभी आया जाए, तो फाइनली हमें मौका मिल गया और आज हम हैं जालियांवाला बाग के अंदर। दोस्तों अभी हम संग्रहालय नंबर 3 की ओर जा रहे हैं, यानी कि गैलरी 3 में। तो चलिए चलकर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ भी पंजाब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पंजाब में क्रूरताएँ। तो यहाँ पर पंजाब के अलग अलग शहरों में अंग्रेजों द्वारा दमनकारी नीति अपनाई जाती थी। जैसे यहाँ गुजरेवाला के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर अंग्रेजी शासनकाल में कितने क्रूरताएँ की गई, किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार किया जाता था, यहाँ पर गौर फरमाएंगे तो 2 महानुभावों का नाम लिखा है, जैसे कि मोहम्मद अल्लाह, लाला रतन चंद। इनके साथ क्या व्यवहार किया गया अंग्रेज़ों द्वारा, इसके बारे में आपको डिटेल से यहाँ पर जानकारियाँ मिलेगी। साथ ही और भी हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर थे उनके साथ क्या किया गया, लाहौर के बारे में यहाँ कुछ बताया गया, जो कि आज पाकिस्तान में है, पहले पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था। तो इस तरह की तमाम जानकारियाँ आज़ादी से रिलेटेड आपको इस जालियांवाला बाग के संग्रहालय में देखने को मिलेगी। तो एक बार आप संग्रहालय ज़रूर आएँ, ताकि आपको पता चल सके कि हमारे देश की आज़ादी में किस तरह के महानुभावों ने अपना बलिदान दिया और कैसे हमें आज़ादी मिली। तो आगे आइए, यहाँ देखते हैं क्या कुछ है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, इस जन नरसंहार की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई थी। लोग अखबारों में इसके बारे में पढ़ते हुए दिख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार ने उसे सही ठहराते हुए दोषमुक्त करार दिया और उसे बरी कर दिया। जैसा कि आप देखेंगे, यहाँ पर जानकारियाँ बताई गई है। यहाँ पर डायर को बरी कर दिया गया और किसने बरी किया है उसके बारे में भी जानकारी बताई है। यहाँ पर दिखाया गया कि हंटर समिति ने डायर के काम को सही ठहराया और उसे आगे चल के बरी कर दिया। तो यही है वो महानुभव मिस्टर हंटर, जिन्होंने फैसला सुनाया कि जनरल डायर ने जो किया वो सही किया। तो अभी हम लोग दोस्तों आ गए हैं संग्रहालय से बाहर, और देख सकते हैं कितना ही प्यारा उद्यान है, कितना ही सुंदर है, हरा भरा। और यहाँ पर इंडिकेशन किया है कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। ओए जनरल मानविक, होय 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 होय, रुको जरा, सब्र करो, अरे सब्र कर लो। एक है इधर और एक है उधर, एक आगे और एक है पीछे। बेटा आगे भागा जा रहा है, मम्मी पीछे पीछे चल रही है। मानविक थक जाएगा दौड़ दौड़ के, लेकिन रुकेगा नहीं। देखिए देखिए जरा, कहाँ भागे जा रहे हो। मानविक ऐसे भागा जा रहा है जैसे पूरा रास्ता इसे पता है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग उस स्मारक के पास पहुंच चुके हैं जिसके मैं बार बार बात कर रहा था। यह स्मारक लौ के रूप में एक मीनार बनाई गई है, जहां पर के शहीदों के नाम अंकित हैं। और गोलीबारी से बचने के लिए जो लोग कुएं में कूद गए थे, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। इस दुखद घटना के लिए स्मारक बनाने हेतु आम जनता से चंदा इकट्ठा करके इस जमीन के मालिकों से करीब 5,65,000 रुपये में से खरीदा गया था। तो आइए इस मीनार पर गौर किया जाए, कैसा ये मीनार है, थोड़ा नज़दीक से देखते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ स्तंभ बने हैं जिस पर कि हमारे देश के महानुभावों द्वारा जो उनके द्वारा कुछ कहा गया है या फिर राष्ट्रहित में कुछ कहा गया है वो पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई है। तो एक बार आप गौर करें कि इनके द्वारा क्या क्या कहा गया है। दोस्तों हम लोग घूमते घूमते गैलरी नंबर 4 की तरफ आए हैं। तो चलिए इस गैलरी नंबर 4 में देखें कि क्या कुछ चीजें हैं। बताया गया है कि यहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह के बारे में कुछ जानकारियां बताई गई है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं भगत सिंह के बारे में हमें यहाँ पर क्या क्या जानकारियां बताई जा रही है। यहाँ देखिए दोस्तों, पंजाब की मिट्टी से राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में जो लोग हुए हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई है। साथ ही अलग अलग क्रांतिकारी हो या राष्ट्रवादी हो, सबकी यहाँ तस्वीरें लगी हैं जिनका क्या योगदान रहा देश की आजादी में। यहाँ पर देखिए श्लोक लिखा है जफर अली खान के द्वारा कहा हुआ, नाकुश से गरज न मतलब जो से है। आप इससे गौर फरमा सकते हैं। तो इस तरह के तमाम महानुभव जो हमारे देश के हुए आजादी में, जिन्होंने अपना योगदान दिया, चाहे वो क्रांतिकारी हो, राष्ट्रवादी हो, सभी की तस्वीरें यहाँ पे लगी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए पर्दे पर उनके बारे में कुछ चित्रण किया जा रहा है। तो एक बार आप गौर करिए। अंग्रेजों द्वारा लगाई गई रोक के बावजूद जनसंहार, लोगों पर गोलीबारी और त्योहार को खूनी होली में बदल देने की खबर आसपास के गांव तक पहुंच गई और एक 12 साल के लड़के ने भी ये खबर सुनी। आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्से का तूफान, और वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था अंग्रेजों के अत्याचारों को। जी हाँ, इस लड़के का नाम भगत सिंह था। वो लड़का चुनौती दे रहा था। इस बालक के राष्ट्रवाद और निश्चय जनसंहार और मार्शल लॉ के दौरान पंजाबियों पर हुए अत्याचारों ने राष्ट्रवादियों के लीडर भगत सिंह ने शुरू में गणेश चंद्र विद्यार्थी के साथ काम किया। जल्द ही वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के और फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट। यहाँ पर दोस्तों देखिए पंजाब के हिंद फौज के बारे में बताया गया है, यानी कि पंजाब आज़ाद हिंद फौज में क्या योगदान था। और साथ ही यहाँ पर देखिए अमर ज्योति जवान यानी अमर ज्योति की जोत जलाई गई है जो कि हमेशा प्रज्वलित होती रहती है। तो अभी दोस्तों हम लोग आ गए हैं जालियांवाला बाग से बाहर घूम करके और अब हम लोग बढ़ रहे हैं एग्जिट की ओर। तो यहाँ से चलेंगे हम लोग बाहर। जालियांवाला बाग हमारा घूमना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अगर आप भी कभी पंजाब आएँ तो एक बार जालियांवाला बाग ज़रूर आए। ये अमृतसर गोल्डन टेम्पल के जस्ट बगल में ही आता है, बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो एक बार आप ज़रूर आएँ। और दोस्तों अंत में जानना चाहूँगा ये ब्लॉग वीडियो कैसी आपको लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे बाघा बॉर्डर पे।